हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर 14 में देखिए हमने क्या क्या सीखा है। अभी हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन में हमने सीखा कि फैक्टर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स कैसे होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह से हम फैक्टर करते हैं, फिर व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, फिर मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर निकालना हमने सीखा और कॉमन फैक्टर निकालने में हमने इस तरह से देखा कि जैसे इसमें 2 और y कॉमन है तो इसको जब हल करेंगे तो हमको इस तरह से हमको मिलेगा, या 3x + 3 है तो इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो हमको इस तरह से फैक्टर मिलेंगे। फिर हमने इन्हें ग्रुप्ड करके रीग्रुपिंग डाटा में इस तरह से इसको किया कि 2xy 3x 2y 3 इस तरह से जो थे, तो इसमें से हमने क्या किया, ऐसी संख्या को कॉमन निकालना कि हमको दो एक जैसे फैक्टर मिले। देखिए 2xy और 3x, यहाँ 2y और 3, तो यहाँ से हमने क्या किया था, x को कॉमन निकाला तो 2y + 3 मिला, यहाँ भी 2y + 3 मिला, तो 2y + 3 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर हो गया और x + 1 एक अलग फैक्टर हो गया। यदि हम इस तरह से अरेंज नहीं करते, मान लो हम 2xy के साथ में 2y लिख देते, तो फिर हमारा क्या ग्रुप होता वो भी हम हल कर सकते हैं। इसमें से 2y कॉमन निकालते तो x + 1 बचता, और इसमें से 3 कॉमन निकालते तो x + 1 बचता, तब भी हम इस तरह से इसको कर सकते थे। तो इसको हल करने के ये दो तरीके हो गए। तो इस तरह से हमें ऐसी संख्याओं को फैक्टर करने में उनको संख्याओं को आगे पीछे करके अरेंज करना पड़ता है कि हम कॉमन फैक्टर निकाल सकें। जैसे यहाँ पे देखिए 6xy - 4y + 6 - 9x है, तो क्या किया, 6xy - 9y, y वाली संख्या एक तरफ कर दी, तो फिर क्या हुआ, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है और इसमें से y कॉमन निकल सकता है, तो 2y कॉमन निकाला तो बचा 3x - 2। अब दूसरी जो संख्या है इसमें से यदि हम 3 कॉमन निकालते हैं तो ये 3x यहाँ बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो इसमें से क्या किया, -9x + 6 था ये, इसमें से -3 कॉमन निकाला तो 3x, और ये जो 2 था ये माइनस में हो गया, -3 को कॉमन निकाला तो 3x - 2। अब 3x - 2 यहाँ भी है और 3x - 2 यहाँ भी है, तो दोनों जगह है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको जब एक साथ लिखेंगे तो इस तरह से ग्रुप किया कि ये दोनों एक और ये दोनों एक, तब हमको यहाँ पे ये 2 कॉमन ब्रैकेट मिले। इसमें से फिर से एक हम कॉमन निकालेंगे तो बाकी बची संख्या दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगी। तो ये जो संख्या है 6xy - 4y + 6 - 9x, इसके 2 फैक्टर ये होंगे। और इन फैक्टर के ये होने का मतलब ये होता है कि इन दोनों को फिर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये संख्या मिलनी चाहिए। फैक्टर की ये विशेषता हमेशा रहेगी कि आप जिन संख्याओं का फैक्टराइजेशन करोगे उन संख्याओं के जो 2 फैक्टर या 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें मिलेंगे, मल्टीप्लाई करने पर फिर से हमें पहले वाली संख्या मिलना चाहिए। और इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 14.1 के सारे सवाल हमने किए। ये अब देखिए 2-3 सवाल मैंने आपके लिए ये छोड़े थे, शायद आपने कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हों तो करो, यदि कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछो। अब आज हम नई मेथड सीख रहे हैं, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं। x + a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b²। और a + b और a - b का हल होता है a² - b²। 3 आइडेंटिटी ये हैं, और एक चौथी आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी है, वो ये है x + a × x + b। अब हमें इन 4 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टर करना है।
अब देखिए यहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, फिर हम सवाल करेंगे। अब यहाँ पे कहा है कि इसका फैक्टराइजेशन करो आप। तो इसमें हमको क्या करना है, यदि यहाँ पे संख्या ऐसी है जो किसी संख्या का होल स्क्वायर है और यहाँ संख्या ऐसी है जो किसी संख्या का होल स्क्वायर है, यहाँ से हमको अनुमान लगाना पड़ेगा, अंदाज लगाना पड़ेगा कि क्या बीच वाली संख्या इस संख्या का स्क्वायर रूट और इस संख्या का स्क्वायर रूट दोनों का गुणा करें और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या मिल रही है। यदि हम ये अंदाज़ लगा पाते हैं और फिर ये चीज़ सही हो तो हम इन आइडेंटिटीज़ में से किसी का यूज़ करेंगे। अब देखिए, यदि यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो पहले नंबर की आइडेंटिटी। यदि यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए दूसरी वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। और यदि 2 ही संख्या है तो फिर ये वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। और यदि वो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो फिर हमने पिछली ये जो एक्सरसाइज देखी थी, इसमें जिस मेथड से हमने फैक्टर किए थे उस मेथड से करना पड़ेंगे। एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसको एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 8x की कंपेयर करेंगे किससे, x इंटू 4 इंटू 2। तो x इंटू 4 इंटू 2 यदि करते हैं तो 8x हमको मिल रहा है। मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर के। तो ये संख्या को हल करने पे ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसमें हम देखेंगे a क्या है और b क्या है। तो a हमारा क्या है, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है तो a की जगह x है, b स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर है तो b हमारा 4 है। तो यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये पूरी चीज़ इस पूरे के बराबर हो जाएगी। तो आपकी ये जो हमारे पास में पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। हमको प्लस वाला कब लगाना है, जब सब जगह प्लस का साइन हो। यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो फिर माइनस वाला लगाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसमें यहाँ भी प्लस आता है, यहाँ भी प्लस आता है और यहाँ माइनस आता है। तो अब माइनस वाला हम कब लगाएंगे, जब यहाँ माइनस का साइन हो। तो उसके लिए देखिए ये वाला 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब इस 4y को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने। 12y की कंपेयर करें यदि हम, तो 2y इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2y, इसके बराबर यदि 12y आता है तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 इक्वल हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। इसको हल करने पे फिर से हमको ये मिलेगा। 12y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2y और 9 को हमने लिख दिया 3 स्क्वायर। हम इस यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जर्व हियर द गिवन एक्सपांशन इज of the form a square plus 2ab plus b square where a equal to y, b equal 3 and 2ab equal 2 into a into b equal 12y। इस पूरे को शॉर्ट में अब हम लिख सकते हैं 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये वाली आइडेंटिटी जो है, इस आइडेंटिटी में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये है। तो अब a की जगह हमने 2y लिखा है, b की जगह 3 लिखा है, बीच में माइनस का साइन है, तो इसका होल स्क्वायर इसके बराबर होगा। तीसरी वाली आइडेंटिटी देखो, यहाँ पे 2 ही संख्या है
और दोनों संख्या किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, उनका स्क्वायर रूट लिखेंगे। 49p स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 49p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर। और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब जब दो संख्याएं हों और बीच में माइनस का साइन हो तभी ये आइडेंटिटी लगेगी। यदि यहाँ प्लस का साइन है तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी। देखिए हमने क्या किया, तीनों में प्लस के साइन है तो ये आइडेंटिटी, दो जगह प्लस और बीच में माइनस है तो ये वाली आइडेंटिटी, माइनस के साइन के साथ और दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है जिनका कि आप अंडर रूट निकाल सकते हो, तो ही हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब देखिए इसको हमने लिखा 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 7p का होल स्क्वायर माइनस 6p का स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मानेंगे तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी से हम इसको लिखेंगे 7p माइनस 6 इंटू 7p प्लस 6। रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन इसका ये होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे आपको समझ में। यहाँ पे हमने तीनों आइडेंटिटी को एक एक बार लगाकर देखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अलग सवाल दिया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हम इस c स्क्वायर को हटा दें तो ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यदि हम इस माइनस c को हटा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, इतनी संख्या को लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे को हम यदि कैपिटल X मान लें तो x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया। अब फिर से इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही सवाल में दो आइडेंटिटी लग रही है। तो अब a माइनस बी को सपोज हमने x मान लिया तो x माइनस सी और x प्लस सी, तो एक बार आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी माइनस सी, एक बार लगेगी a माइनस बी प्लस सी। तो इस तरह से इस वाले सवाल के फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगा वो ये होगा। यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याएं आएगी। दूसरा, आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हो, इन संख्याओं का फिर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हो, तो फिर से जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको ये संख्या मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर सही है। यदि परीक्षा में जांच करने को दिया जाए तब तो आपको जांच करना है, और यदि परीक्षा में नहीं दिया गया है तो भी आप यदि इसकी जांच करते हो तो क्या होगा, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो सवाल किया वो सही है। दूसरा, आपका अपने आप मल्टीप्लिकेशन का सवाल भी हल होगा और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो आप इस तरह से इसको हल करके रफ में देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया है, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, लेकिन इस वाले सवाल में हमने देखा था कि संख्या का स्क्वायर था, यहाँ पे संख्या की पावर 4 दे रखी है। तब आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, m की पावर 4 को हम लिखेंगे m स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमारा जो a है, a की जगह हम m स्क्वायर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 256 है, इस 256 को हमने लिखा है 16 का स्क्वायर, और इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास जो संख्या है वो संख्या इस फॉर्म में हो गई, m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस 16 और m स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये 2 फैक्टर हो गए। लेकिन ये जो m स्क्वायर माइनस 16 है, यहाँ पे माइनस का साइन है, और 16 जो है इसको हम लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम एक बार और हल कर सकते हैं। लेकिन m स्क्वायर प्लस 16 जो है, यहाँ पे आपकी संख्या कैसी है, प्लस का साइन आ गया, तो इसका फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, तभी हम इसको और फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको तो हम ऐसा ही छोड़ देंगे, हम सिर्फ इतनी संख्या को फिर से हल करेंगे। तो जब हमने इसको हल किया
तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। फिर से यही आइडेंटिटी लगेगी, m माइनस 4 और m प्लस 4। तो आपका ये जो सवाल था, इस सवाल के जो फैक्टर हमने किए वो फैक्टर 3 होंगे, m माइनस 4, m प्लस 4 और m स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ये देखने के लिए आप हमेशा देखना यहाँ पे जितनी पावर है, m की पावर यहाँ जितनी है, मल्टीप्लिकेशन में आपको m की उतनी पावर मिलनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, एम स्क्वायर किया था, तो यदि हम फिर से मल्टीप्लाई करते तो m की हाईएस्ट पावर m स्क्वायर और m स्क्वायर का गुणा करते तो m की पावर 4 मिलती। इसी तरह से जब हम फिर से इनका गुणा करेंगे, बस इतने से में ही हमारी टेस्ट हो जाती है कि m स्क्वायर का m स्क्वायर में गुणा किया तो m की पावर 4, और 16 का 16 में मल्टीप्लाई किया तो 256 आता है। एक माइनस और एक प्लस का गुणा करने पर माइनस का साइन आता है। अब इसी को हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, m और m का गुणा किया तो m स्क्वायर आता है जो यहाँ लिखा है, 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 स्क्वायर 16 होता है, और एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस आता है। अब यहाँ पे हम देखें, m और m का मल्टीप्लिकेशन m स्क्वायर, और m स्क्वायर में m स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन m की पावर 4, मतलब ये गुणा हमारा इतना सही है। हम ऐसे मौखिक भी जांच कर सकते हैं, कॉपी में लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर से देखो, अब 16 में 4 का मल्टीप्लाई किया, या फिर -4 में +4 का मल्टीप्लाई किया तो -16, -16 और +16 का मल्टीप्लाई किया तो -256, मतलब हमने जो सवाल किया है वो सही है। एक और आइडेंटिटी है x प्लस a और x प्लस b का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो संख्याएं दी हुई होगी, जिस संख्या का हमको फैक्टर करना है उसकी यहाँ वाली संख्या जो बिना x वाली है उसको देखना है हमें। ये संख्या जो है इसके हम 2 भाग करेंगे। वो 2 भाग कैसे होंगे, a और b के रूप में होंगे। तो a और b का मल्टीप्लिकेशन करने पे ये संख्या आनी चाहिए, और a और b को ऐड करने पर, जोड़ने पर यहाँ वाली संख्या आनी चाहिए। तो अब हमको ये चीज़ खुद सोचना पड़ेगी कि हम क्या करें। जैसे ये सवाल है, यहाँ पे आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो आप इस 6 के 2 भाग करोगे। तो अब इस 6 के 2 भाग करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम उसको 2 फॉर्म में लिखेंगे। ये 6 है, 6 को हम 2 भाग में लिखेंगे, एक प्लस वाले में और एक मल्टीप्लिकेशन वाले में। प्लस में हम देखो भाग इस तरह से कर सकते हैं कि 1 + 5, यदि 1 + 5 करते हैं तो 1 + 5 6 होता है। यदि 1 + 5 6 होगा तो 1 और 5 का ही मल्टीप्लाई होगा। 1 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये फैक्टर इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा फैक्टर, हम करते हैं तो इसको लिखते हैं हम 2 प्लस, नहीं, मल्टीप्लाई करने पे ये फैक्टर नहीं लेंगे हम। प्लस करने पे हमको 5 चाहिए, ये ध्यान रखो, प्लस करने पे 5 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए, ये संख्या चाहिए हमें। तो यदि हम 5 चाहते हैं तो 1 + 4 लेंगे। 1 + 4 करने पे 5 आ रहा है, और 1 × 4 करने पे 4 आ रहा है, मतलब ये वाला हम नहीं ले सकते हैं, इसको हम नहीं लेंगे। अगला हम लेते हैं तो 1 की जगह 2, तो 2 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए, तो 2 में हमको 3 जोड़ना पड़ेगा। 2 + 3 5 होता है। फिर इन्हीं 2 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 और 4 का मल्टीप्लाई किया था
तो 4 आया था, हमको 6 चाहिए था। 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा है। मतलब ये दो फैक्टर सही हैं, ए और बी जो हमको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ए बी बराबर होता है 6 के और ए प्लस बी बराबर होता है 5 के। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। तो जब हम इस तरह से इसको रखते हैं कि ए को 2 माना, बी को 3 माना, तो ए प्लस बी बराबर 5 है, और ए इंटू बी जब हम लेते हैं तो हमको 6 मिलता है। अब इन्होंने भी देखो अलग संख्या मान के भी किया है। यदि ए प्लस बी हम इस तरह से लेते हैं कि ए को 6 और बी को 1 लिया, तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई तो 6 आ जाता है, लेकिन 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसलिए ये संख्या सही नहीं होगी। तो इस तरह से आपको इन संख्याओं को लेके सवाल करना है। तो ये वाली रिक्वायर्ड आपकी कंडीशन रहेगी कि ए इंटू बी को आप पी मानो, ए प्लस बी को ए इंटू बी को क्यू मानो और ए प्लस बी को पी मानो, और फिर आप इसको हल करो। तो इस तरह से आपको ये हल मिलता है। ये तो यहाँ पे इस मेथड से आपको ये सवाल करके दिखाया है कि यहाँ की जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई किया, उसी को जोड़ा और इस तरह से हल किया। तो ये जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं ये आप लोग खुद करके देखना। यहाँ पे भी देखो ये माइनस वाला है, ये अपन एक बार फिर से करेंगे। अभी आपको मैं एक आध सवाल करवा देती हूँ, ठीक है। 14.2 का पहला सवाल, क्वेश्चन 1, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ए स्क्वायर को देखना है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। तो जो ए स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ए आता है और उसका स्क्वायर ऐसा होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालने पे हमको क्या मिलेगा, ए। तो हम ए की जगह क्या रखेंगे, ए। दूसरा 16 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4। मतलब हमारे पास ए की जगह ए आया, बी की जगह 4 आया। अब दूसरी चीज़ है आपके पास में 2ab, ये संख्या चाहिए हमको। तो 2ab की जगह हमारे पास है 8a। अब यदि हम 2 की जगह 2 रखते हैं, a की जगह a रखते हैं और b की जगह ये 4 रखते हैं, तो ये 8a के बराबर आ रहा है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8a आ रहा है। मतलब अब हमारी संख्या क्या हो गई है, आपका ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। और ये जो आइडेंटिटी है इसकी आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से करेंगे तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस पूरे को ये लिख सकते हैं। तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर जो है ये इसकी क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब देखिए इसी में प्लस वाले सवाल के साथ सेकंड जो दिया है माइनस का दिया है, इसको कैसे करेंगे वो देखो। ये तो पहला किया था हमने, दूसरा सवाल ये हमने किया है पहला। दूसरा जो है इसी का पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह लिखेंगे p, b की जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर है ये। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो b बराबर 5।
या ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर है 5 स्क्वायर और 2ab की जगह क्या लिखोगे 2 इंटू पी इंटू 5 और ये बराबर हो जाएगा आपका 10p के और यहाँ पे 10p दे रखा है। अब यहाँ पर यदि माइनस का साइन है तो आपका ये किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 5 स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 5 का होल स्क्वायर। यही इसका रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तो आप इनको सवाल को देखो और ध्यान से करो। यदि नहीं समझ में आता है तो आप सवाल पूछना और सवाल हल करने के बाद कॉपी की फ़ोटो खींच के ज़रूर